हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अनन्या जो होती हैं वो साफ साफ शब्दों में सारा को कह देती हैं कि मुझे ना पूरे 9 बजे शार्प 9 PM तक तुम दोनों के दोनों यहाँ पे चाहिए हो, और तुम दोनों कैसे आओगे ये मुझे नहीं पता है। तो सारा कहती कि ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम पहुंच जाएंगे। सो उधर जो समृद्धि होती है वो ड्राइव कर रही होती हैं, तो कहती कि यार खामखा यार तेरी भाभी है ना, कितना ज़्यादा डांट देती है कभी कभी मुझे। कहती कि हाँ तो गलती तो तेरी है। कहती क्यों? कहती कि भाभी तेरे को कॉल कर रही हैं, वो भी बार बार कॉल कर रही हैं, तेरा फ़ोन साइलेंट पे है। कहती यार मुझे ये था कि डिस्टर्बेंस ना हो, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें, तो मैंने साइलेंट पे रख दिया। कहती कि छोड़ ना यार, तू चिल रहा कर। कहती कि हाँ अब तू बोल, चिल रहा कर बेटा, मुझे पता है कि जब मुझे डांट पड़ती है ना तो काफ़ी मज़े लेती है। कोई नहीं, मेरे भी दिन आएंगे तुझे डांट खाता हुआ देख के। तो सारा के फेस पे स्माइल आ जाती है। सारा कहती कि यार काश वो दिन जल्दी जल्दी आ जाए, उन दिनों की तो मुझे वेट है। कहती कि अच्छा मतलब डांट खाने के लिए तो इतनी बेकरार है। कहती कि हाँ यार, ये जो डांट होती है ना, एक्चुअली में ये डांट नहीं होती, ये हमारे लिए हमारे पार्टनर की केयर होती है, उसका प्यार होता है। कहीं ना कहीं उसकी डांट में भी प्यार होता है। भाभी ने जो तुझे डांट लगाई है, तुझे लगता है कि वो डांट है, बट उसमें भी प्यार है। तूने फ़ोन नहीं उठाया, वो कितना परेशान हुई होंगी, पता नहीं क्या क्या ख्याल उनके दिल और दिमाग में आ रहे होंगे। तो समृद्धि इस चीज़ के बारे में सोचती है और कहती कि हाँ यार शायद तू ठीक कह रही है, ये प्यार ही तो है ना जो इतना परेशान होगी, और उसका मेरे ऊपर पूरा पूरा हक है, उस हक से वो डांटती है, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। कहते कि हाँ, तो ये लोग ऐसी ही बातें करते करते पहुंच जाते हैं होटल में। और उधर अनन्या कहती कि यार देखा अब 9 बज चुके हैं, ये लोग अब तक नहीं आए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। तो उधर आकांक्षा कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और मुझे पक्का पता है डेफिनेटली ना ये जो सारा है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं पे टाइम लगवाया होगा, अदरवाइज़ चीज़ों तो इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं। तो इतने में ही इनका डोर नॉक होने लगता है अनन्या के रूम का। तो अनन्या कहती कि शायद आ गए होंगे। कहती कि हाँ। तो अनन्या फटाफट से डोर ओपन करती हैं, और जैसे ही डोर ओपन करती हैं तो देखती हैं कि सारा और समृद्धि दोनों ही होते हैं डोर पे। तो दोनों ही अंदर एंटर होते हैं। तो अनन्या कहती कि आगे आप दोनों, लग गया टाइम आप दोनों का। कहती कि बेबी, तो समृद्धि ऐसे करके कुछ बोलने ही जा रही होती है। कहती कि आप तो कुछ मत बोलिए, आपका फ़ोन है ना, फ़ोन कहाँ पे है, पहले तो फ़ोन बताओ, आज मैं उसको तोड़ दूँगी। कहती कि पागल हो गई हो क्या, क्यों 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 तोड़ोगी तुम मेरा फ़ोन। कहती कि हाँ तो उठाना तो होता नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, क्या ही फ़ायदा है फिर। अगर किसी से बात नहीं करनी, किसी की कॉल का रिप्लाई नहीं करना, और मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं करना, किसी की तो छोड़ो, मतलब अपने पार्टनर की कॉल को इग्नोर करना। कहती कि बेबी मैंने इग्नोर नहीं किया आपकी कॉल को, ट्रस्ट मी, मैं ड्राइव कर रही थी। कहती हाँ ड्राइव कर रही थी, आगे से कभी आपका फ़ोन साइलेंट मिला ना। कहती कि बाबा मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। कहती कि हाँ तो छोड़ूंगी तो मैं आपको कभी भी नहीं, बट आपका फ़ोन ना ये कहीं टूट फूट ना जाए मुझसे, सच बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे और आपके उस फ़ोन पे। कहती कि अच्छा सॉरी ना बाबा। तो खैर इन लोगों की यूँ ही मीठी सी नोक-झोंक हो रही होती है। तो सारा जो होती हैं वो कुछ नहीं बोल रही होती है, चुपचाप से, जब से वो रूम में एंटर हुई होती हैं, और उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आकांक्षा के ऊपर होती है, क्योंकि आकांक्षा आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं कि सारा की हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि वो अपनी आँखों को कहीं दूसरी तरफ ले जाए।
तो वो चाहकर भी अपनी आँखों को वहाँ से हटा नहीं पा रही होती और वो कुछ बोल भी नहीं रही होती, चुपचाप से बस एकटक उन्हें देखे जा रही होती हैं। और उस समय पे जो आकांक्षा होती है उनका पूरा ध्यान अनन्या और समृद्धि की तरफ होता है, इनके झगड़े को सॉर्ट आउट करने में होता है और कहती कि तुम दोनों शांत होगे या नहीं होगे यार, आज मेरा बर्थडे है, जीजू आप भी ऐसे, और तुम अनन्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, प्लीज़ ना आज तो छोड़ दो ना जीजू को। और जीजू आपको पता तो है कि अनन्या कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसकी फेस का रंग मैंने देखा था कि कितनी परेशान हो गई थी जब आपका कॉल नहीं लग पा रहा था। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को समझा कीजिए ना कि उसे इतना सब कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई नो कि एक हद तक अगर पार्टनर आप पे हक जताने लगता है ना, अगर बहुत ज़्यादा हक जताने लगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरा पार्टनर होता है ना वो टेंस होने लगता है, वो चिड़चिड़ा होने लगता है कि यार इतना क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। बट यार यही तो प्यार होता है ना जीजू, है ना। तो समृद्धि कहती कि साली साहिबा मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती हूँ, और रही बात मेरे फ़ोन की, वो आज साइलेंट था। डेफिनेटली मैं क्या ही बोलूँ, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि कभी भी दोबारा से ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। तो ये चीज़ बोलती है तो आकांक्षा स्माइल करती है उनकी तरफ देख के और कहती कि अच्छा चलो फटाफट से अनन्या से माफ़ी मांगो। कहती कि वो तो मैंने मांग ली है। कहती कि अच्छा वो मांग ली है। कहती कि ऐसे वाली नहीं, एक प्यारी से हक करो उन्हें। कहती कि ठीक है ना। तो अनन्या कहती कि नहीं बस रहने दो। कहती कि यार बेबी प्लीज़ ना। तो समृद्धि ज़ोर से हक करती है अनन्या को और कहती कि आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, ध्यान रखूँगी प्लीज़। तो अनन्या भी समृद्धि को ज़ोर से हक कर लेती हैं। हालांकि पहले वो बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही होती है बट वो कर लेती है उन्हें हक और कहती कि ठीक है इट्स ओके। तो ये लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और तभी जो समृद्धि होती है वो सारा की तरफ देखती है बड़े ध्यान से। सारा कुछ नहीं बोल रही होती, वो अभी भी कहीं ना कहीं आकांक्षा की खूबसूरती में खो चुकी होती हैं। तो एकदम से समृद्धि जो होती है वो सारा के फेस के आगे चुटकियाँ बजाती हैं और कहती कि ओ हेलो, कहाँ पे हो, यहीं पे हो या कहीं दूसरी दुनिया में पहुँच गए। तो सारा कहती कि क्या 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 ही बोल रही है तू, मैं यहीं पे तो मैं कहाँ पे गई हूँ। कहती कि अच्छा थैंक गॉड कि तुझे याद है कि तू यहीं पे है, इस रूम में है। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी। कहती कि क्या 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 मतलब तेरा समृद्धि। कहती कि कुछ नहीं। कहती कि बाय द वे हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और ये बोल के समृद्धि आकांक्षा को हक करती है और आकांक्षा भी समृद्धि को हक करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच जीजू। लेकिन फिर से हमारी जो सारा होती हैं वो फिर से कहीं ना कहीं खो जाती हैं आकांक्षा की खूबसूरती में और उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। और इधर समृद्धि विश करके हट चुकी होती हैं, अलग हो चुकी होती हैं आकांक्षा से। तो वो एकदम से सारा की तरफ देखती है और कहती कि तू विश नहीं करेगी। कहती कि क्या तूने कुछ बोला क्या, क्या हो गया है तुझे, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया तेरा कहीं पे। 2 मिनट के लिए तू जैसे स्टैचू बन जाती है यार। ऊपर से बोलती कि यहीं पे ध्यान तेरा यहीं पे। कहती कि हाँ ना मैं कर रही हूँ ना विश। तो ये बोल के सारा एक स्टेप आगे लेती है आकांक्षा की तरफ। आकांक्षा बहुत ही ध्यान से सारा की तरफ देखती है। तो आकांक्षा को सारा कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। कहती क्या इतना घबरा क्यों रहे हो।
एक्चुअली हो ये रहा होता है कि आकांक्षा को इतना पास से इतना खूबसूरत तैयार हुआ वो देख के, जो सारा होती है उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। कहती कि इतना घबरा क्यों रहे हो आप? कहती कि नहीं मैं नहीं घबरा रही हूँ। कहती कि फिर वो अपने आप को जैसे तैसे करके संभालती हैं और कहती कि हैप्पी बर्थडे। और ये बोल के वो उन्हें हक करने वाली होती हैं कि तभी जो आकांक्षा होती हैं वो एकदम से सारा को पीछे की तरफ हल्का सा पुल करती हैं और कहती कि वेट। कहती कि अब क्या हो गया है यार, अब क्या दिक्कत है? कहती कि पहले तो आप ये बताइए, इतना टाइम माना कि वो जो लड़की है वो आपकी फ्रेंड है। कहती कौन लड़की यार? तो 2 मिनट के लिए सारा भूल ही जाती है कि उन्होंने ऐसे ही बहाना मारा होता है कि उनकी कोई फ्रेंड है जिसकी मैरिज है। कहती कि अच्छा कौन लड़की? कहती मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा तुम किस लड़की की बात कर रही हो? मेरे और समृद्धि के अलावा कोई था ही नहीं बाहर। कहती कि अच्छा, मतलब कि अपनी फ्रेंड को भी भूल गई। कहती यार कौन सी फ्रेंड? कहती कि वही जिसकी मैरिज की आप प्रेपरेशन कर रहे हो। कहती कि अच्छा वो वाली फ्रेंड? कहती कि हाँ जी वही वाली फ्रेंड। कहती कि हाँ यार तुम क्या कह रही थी उसके बारे में? कहती कि हाँ तो उसकी प्रेपरेशंस मतलब मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि मतलब आपको ये पता है कि मेरा बर्थडे है। और हाँ, इस रूम में एंटर हुए ना आपको कम से कम 10-15 मिनट हो चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि आपने अपने आप से बोला हो और मुझे विश किया हो हैप्पी बर्थडे। कहती कि लेकिन मैंने तुम्हें सबसे पहले विश। कहती कि हाँ ना, वो आपने कार्ड के थ्रू विश किया था, आपने मॉम डैड को बुलाया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आपने मुझे खुद से विश नहीं किया। कहती कि यार क्या हो गया है ना, और समृद्धि ने विश कर दिया मैंने विश कर दिया, एक ही बात है ना? कहती कि हाँ बट जीजू ने अपनी तरफ से विश किया, उन्होंने आपकी तरफ से तो नहीं विश किया। कहती कि ठीक है बाबा, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ झगड़ा करने का कोई टेंडर भर रखा है? कहती कि क्या 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 मतलब आपका? कहती कि कुछ नहीं। कहती कि नहीं कुछ तो बोला है, टेंडर वगैरह क्या बोल रहे थे आप? कहती कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। कहती कि नहीं ना बोलो, मैंने आपके साथ झगड़ने का टेंडर भर रखा है। अनन्या देख लो, फिर तुम बोलती हो कि मैं झगड़ा शुरू करती हूँ। अब देख लो, ये खुद से झगड़ा शुरू करती हैं, खुद से स्टार्टिंग करती हैं, फिर बोलती हैं कि मैं बोलती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ तो मेरा बोलने का कोई ना कोई रीज़न होता है, हर एक वजह होती है, हर एक छोटी बात भी नहीं मैं बोलती हूँ। पहली बात तो ये है। कहती कि पापा शांत हो जाओ, मेरी हावड़ा ट्रेन। कहती कि अच्छा मैं आपको रेलगाड़ी लग रही हूँ? आपने समझ के क्या रखा है? आप रुको अभी बताती हूँ आपको। तो सारा कहती कि ओ प्लीज़ यार ऐसे कौन भागता है पीछे पीछे? तो अब क्या हो रहा होता है कि आकांक्षा सारा के पीछे पीछे और सारा आकांक्षा क्या के। और सारा जो होती है पहले तो वो रूम में काफ़ी टाइम भागती रहती है इधर से उधर और कहती कि भाभी प्लीज़ मुझे बचाओ, कभी अनन्या के पीछे कभी समृद्धि के पीछे। तो अनन्या कहती हैं कि तुम रुको 2 मिनट सारा, और ये बोल के सारा 2 मिनट के लिए रुक जाती हैं और कहती कि आकांक्षा फटाफट से आओ इसको पकड़ो। तो वो ऑलमोस्ट उन्हें फंसा ही रही होती हैं। कहती कि क्या कर रहे हो भाभी? क्या मेरी लंका लगवाने का मन है क्या आपका? क्या मतलब अपनी फ्रेंड का ही साथ दे रहे हो? कहती कि हाँ तो मेरी फ्रेंड ठीक है अपनी जगह पे, क्यों ना मैं उसका साथ दूँ। कहती कि वाह भाभी वाह, इतनी जल्दी तो मौसम नहीं चेंज होता है भाभी जितनी जल्दी आप चेंज हो गए। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, सच में नहीं थी। भाभी आप मेरे साथ ऐसे करोगे, मेरे साथ आप ऐसे करोगे सच में? कहती कि ओ नौटंकीबाज, ये ना अपनी नौटंकी बंद करो और तुम रुको, तुमने ये बोला ना कि इतनी जल्दी मौसम नहीं चेंज होता है, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। तो ये बोल के अनन्या भी उनके पीछे भागने लगती हैं। तो जो अब सारा होती हैं वो भाई अब तो पूरी तरह से फंस चुकी थी। पहले तो सिर्फ और सिर्फ
आकांक्षा ही उनके पीछे पड़ी थी और अब अनन्या भी उनके पीछे पड़ गई थी और कहती कि रुको बेटा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ये बोल के वो भी उनके पीछे पड़ जाती हैं। और जो सारा होती हैं वो तो वैसे ही बहुत मस्तीखोर होती हैं, वो इधर से उधर रूम में भागती रहती हैं। और उधर आकांक्षा कहती कि रुको, आप आपको तो मैं बताती हूँ, रुको, बहुत ज़्यादा बन रहे हो ना, आप अपने आप को रुको। तो ये बोल के वो उनके पीछे भाग रही होती हैं और फटाफट से सारा क्या करती है कि उस रूम से ना भागते भागते बाहर निकल जाती हैं। और इधर आकांक्षा भी उनके पीछे होती हैं एकदम से, और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यार इतना फास्ट कैसे भाग सकते हैं, कितनी कितनी मैं भी क्या चीज़ें सोच रही हूँ, पहले तो इनको पकड़ती हूँ। तो ये बोल के उनके पीछे पीछे दौड़ रही होती हैं। खैर, जो स्मृति होती हैं, जब अनन्या जो होती हैं वो भी सारा के पीछे भाग रही होती हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों। तो एकदम से स्मृति जो होती हैं वो हाथ पकड़ लेती हैं अनन्या का और कहती कहाँ जा रही हो, रुको तुम यहीं पे। कहती क्या मतलब है, कहती कि क्या हो गया है यार। कहती कि हाँ तो मस्ती कर रही है, इनकी मस्ती का भूत मैं उतारती हूँ। कहती कि ठीक है ना पापा, छोड़ो इन सब बातों को, तुम ऐसी कब से हो गई हो। कहती कि ओ हेलो, देवर हैं वो मेरे, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। कहती कि ठीक है ना जान, प्लीज़। तो स्मृति कहती कि प्लीज़ तुम रुको तो सही ना जान, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कहती कि मतलब। तो स्मृति कहती कि लेट्स वेट एंड वॉच। और उधर जो सारा होती है वो भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाती हैं और वहाँ पे जाके रुक जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा सांस उनकी भी फूलने लगती हैं भागते भागते हुए, और उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। और उधर आकांक्षा जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं, उनके पीछे भागते भागते हुए वो एक पिलर के पास जाके रुकती हैं और चुपचाप से सांस लेने लगती हैं। आकांक्षा सारा को साफ साफ देख पा रही होती है कि वो उनके सामने है। तो आकांक्षा कहती कि आंटी ने तुम्हें क्या खिला के पैदा किया है, इतना कौन भागता है। तो सारा हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है। तो सारा कहती कि ओफो, इतने में ही थक गई तुम, कम ऑन यार, बस हार गई। खैर मैं खुद यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, तुम पकड़ सकती हो मुझे। कहती कि अच्छा, मैं ना कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं हार सकती हूँ, और ये ना रुको, आपको कुछ ज़्यादा ही मस्ती सूझ रही है ना, जानबूझ के मुझे चिढ़ा रहे हो ना, मुझे सब पता है, रुको तुम। तो ये बोल के वो एकदम से भागने लगती हैं फिर से उनके पीछे, और सारा भी जानबूझ के उन्हें चिढ़ा रही होती हैं। और आकांक्षा भी फटाफट से पहुंचती है उस जगह पे भाग के जहाँ पे सारा खड़ी होती है, और सारा भी आकांक्षा को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती हैं और वो एकदम से उस जगह से हटने लगती हैं जहाँ पे वो खड़ी होती हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से हटने लगती है तो एकदम से आकांक्षा जो होती है वो सारा की मतलब वो सारा को पकड़ना चाह रही होती है, लेकिन सारा तो उनके हाथ में नहीं आती है, लेकिन उनका जो शर्ट है उसका कॉलर उनके हाथ में आ जाता है। तो वो एकदम से उनके कॉलर को पकड़ती हैं। जैसे ही आकांक्षा सारा के कॉलर को पकड़ती हैं तो सारा एकदम से डिसबैलेंस होने लगती है, और वो डिसबैलेंस होने के चक्कर में वो एकदम से अपना हाथ जो होता है वो एकदम से संभलने के लिए इधर उधर मतलब मारने लगती हैं, और उनका जो हाथ है वो एकदम से आकांक्षा की कमर के ऊपर टिकता है, जिससे कि आकांक्षा भी डिसबैलेंस हो जाती है और वो एकदम से आके सारा के ऊपर गिरती हैं, और उनकी आईज़ एकदम से क्लोज हो जाती हैं और सारा एकदम से नीचे जा गिरती हैं उन्हें लेके, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा खैर पेन हो रहा होता है। बट जैसे उनकी नज़रें आकांक्षा के ऊपर पड़ती हैं तो बस वो उनकी खूबसूरती को निहारती रह जाती हैं। उनका वो भोला सा चेहरा सारा के सभी पेंस को ख़त्म कर देता है। वो उनकी तरफ बस देखती जाती हैं। उन्हें वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं कि उनके हाथ इजाज़त ही नहीं दे रहे होते उन्हें छोड़ने की। उनकी जुल्फ़ें जो होती हैं उनके फेस पे आ रही होती हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं
वो सारा को और ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं उनके फेस के ऊपर आते हुए। धीरे धीरे करके आकांक्षा भी अपनी आइज़ को ओपन करती है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे पैसे ऐसे कौन गिरता है? कहती कि अच्छा, कहती खामखा तुमने मुझे भी घेर दिया है। कहती कि वो हेलो मैडम, मैंने आपको नहीं गिराया, आपने मुझे गिराया है। कहती कि अच्छा, अब इसमें मेरी गलती है। कहती कि आप तो भाग रहे थे ना, आपको तो मैं अब बताती हूँ। कहती कि वो प्लीज़ सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। तो वैसे ही करके बोल ही रही होती है कितने में ही। तो आकांक्षा कहती कि आप तो रुको, आपको तो मैं अभी बताती हूँ। तो ये बोल के उनका जानबूझ के वो गला प्रेस करने ही जा रही होती हैं धीरे से, जानबूझ के मस्ती में। कितने में ही पीछे से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आती है और सब लोग ज़ोर से बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और जैसे ये आवाज़ आती है तो पूरी जो लाइट्स होती हैं उस जगह की वो जलने लगती हैं, जिसे देख के आकांक्षा एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। और जब उनकी नज़रें इधर उधर पड़ती हैं तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाती हैं सब लोगों को वहाँ पे देख के और वहाँ की डेकोरेशन देख के। तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।